हिंदी भाषा भाषी को बंगाली से लड़ाएंगे, बंगाली को बांग्लादेशी बोल रहे हैं। ये कौन से देश में हम लोग रह रहे हैं? ये क्या हो रहा है? वैसे दादागिरी गुंडागर्दी करेगा। आप एक पुलिस ऑफिसर को उसकी यूनिफॉर्म में मार रहे हैं और पब्लिक उसके ऊपर चढ़ के जा रहा है। कितना दर्दनाक दृश्य है। प्रधानमंत्री बने भी तो शायद चोरी वाले वोट से ही बने हैं। बंगालियों पे अत्याचार हो रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है और आप लोग भी इस पे बहुत बार रैली प्रोटेस्ट करें, क्या कुछ करें? हम आज भी इसी रैली के लिए, आज उसी बात के लिए हमारा यहाँ धरना आज है। आज भी है, कल भी है, आज भी 2 घंटा था, कल भी है, सुबह दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक यूथ की तरफ से। ऐसे हर शनिवार रविवार हमारी नेत्री का निर्देश है कि हम लोग हर एक जो भी शाखा है, हर शाखा, जैसे पिछला हफ्ता महिला का था, इस हफ्ता हमारा युवा का है, फिर वैसे ही चलता रहेगा। माइनॉरिटी का, IT सेल का, सबका चलेगा। ये जो हमारा विरोध है, ये विरोध सिर्फ बंगाली लोगों पे या बंगाली भाषा पे जो अत्याचार हुआ है सिर्फ उस बात पे नहीं है। आज बंगाली पे हुआ है, कल तमिल वाले के साथ हो सकता है। आज बंगाली को बांग्लादेशी बोला है, कल तमिल वाले को बोल देगा LTT का आदमी है, पंजाबी को बोल देगा पाकिस्तान का आदमी है जो पंजाबी बोलता है। तो ये दादागिरी है। वो लोग जो चाहते हैं वो बोल के निकल जा रहे हैं। वो सोचते हैं बंगाल में भी उनका ये सब चलेगा, बंगाल में हम लोग उनका चलने नहीं देंगे। ये बीजेपी वालों का यही षड्यंत्र है। पहले हिंदू मुस्लिम किए, हिंदू मुस्लिम जितना लड़ाना था लड़ा लिए, कुछ पाए नहीं। बंगाल में तो कुछ भी नहीं कर पाए। और भी लोग आगे बढ़ के आए हमारे साथ, और भी लोग आगे बढ़ के आए TMC के साथ। हिंदू मुस्लिम में वो कुछ कर नहीं पाए। अब वो क्या कर रहे हैं? वो भाषा का लड़ाई करवा रहे हैं। अब हिंदी भाषा भाषी को बंगाली से लड़ाएंगे, बंगाली को बांग्लादेशी बोल रहे हैं। ये कौन से देश में हम लोग रह रहे हैं? ये क्या हो रहा है? पहले तो हमारा ऐसा नहीं था। जब बीजेपी सरकार नहीं था तो हमें तो पता भी नहीं था कि हम लोग एक ही स्कूल में या एक ही कॉलेज में जब पढ़ते थे तो बंगाली भी था, बिहारी भी था, उसमें उड़िया भी बोलने वाला था, उसमें तमिल भी बोलने वाला था। आज ये सब सुनने को मिल रहा है कि बंगाल में भी, मतलब आप सबसे बड़ी बात की भाषा को लेके आपको डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। आपसे बोल रहा है प्रमाण पत्र दिखाइए, भारतीय होने के बाद भी। ये तो शर्म की बात है। किस देश में हम लोग रह रहे हैं? बंद किया गया, किसी भी लोग को काफी ज्यादा देखिए, बंद करने का तो ये तो प्रशासन का डिसीजन है। किस कारण से बंद हुआ, क्यों बंद हुआ, वो तो प्रशासन बेटर बोल पाती है। कुछ ना कुछ कारण रहा होगा अच्छा, कि हमारे पब्लिक को डिस्टर्ब ना हो। ये जो ये लोग कर रहे हैं, आप तो देख रही हैं किस तरह सड़क पे उतरे हैं, किस तरह बदमाशी, दादागिरी और गुंडागर्दी चल रहा है। तो जस्टिस की मांग तो आप शांति से भी कर सकते हैं। हम भी तो विरोध कर रहे हैं। हम भी तो मंच बनाए हैं। हम लोग मंच बता के शांति से, हम लोग तो रास्ता बंद नहीं किए हैं, हम लोग तो किसी को मारे नहीं है। हम लोग भी तो कर रहे हैं। हम लोग का भी तो मंच बनाए, हम लोग का भी तो विरोध हो रहा है। विरोध करने का तरीका होता है। आप विरोध 100 बार कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपको पूरा फ्रीडम है विरोध करने का। लेकिन विरोध का सिस्टम है कि आप ऐसे दादागिरी गुंडागर्दी करिएगा। आप एक पुलिस ऑफिसर को उसकी यूनिफॉर्म में मार रहे हैं और पब्लिक उसके ऊपर चढ़ के जा रहा है। कितना दर्दनाक दृश्य है। वो तो पूरा इंडिया, वो तो हमने ही TMC वालों ने ही ये बात को निकाला था। पहला पार्टी कोई था तो वो TMC था, जिसने कहा था कि यहाँ पे ये फॉल्स वोट और बोगस वोट वाला चीज जो है, इसीलिए बीजेपी इतना, जिस जगह पे बीजेपी को वोट नहीं मिलना चाहिए वहां भी वोट मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? कि वो लोग उल्टा फुल्टा डेटा और उल्टा फुल्टा नाम पूरा वोटर लिस्ट पे भरा हुआ है। बोगस वोट जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि उस वोटर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एक ही एड्रेस पे 50 लोग का नाम है, 100 लोगों का नाम है। ये तो TMC नहीं, हमारे तृणमूल कांग्रेस, हमारी नेत्री ममता बनर्जी, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने तो पहली बार इस बात को उठाया कि सबसे बड़ा जो चोरी हो रहा है वो वोट का चोरी हो रहा है। अगर वहां हम लोग नहीं पकड़ेंगे, आज कांग्रेस वालों ने इस बात को उठाया है, दूसरी पार्टी चिल्ला रही है। हमारा नेता, हमारी नेत्री तो पार्लियामेंट में और बंगाल में हर जगह सबसे पहला आवाज हम ही ने उठाया था, हमारे पार्टी ने उठाया था। आज देखिए वो पूरा देश एक ही बात कह रहा है। हमारा बंगाल, हमारी नेत्री ममता बनर्जी, हमारा नेता अभिषेक बनर्जी को पहले से पता है ये बीजेपी वालों का ये काम ही है। वो जानते हैं कि वो नॉर्मल लड़ाई करके, मतलब नॉर्मल वोटिंग करके वो नहीं जीत के आ पाएंगे। तो वो इसको कहते हैं, ये चीज आपको नॉर्मल पब्लिक को पता नहीं चलती है। ये अंदर ही अंदर ये सब चोरी चल रहा है। इतने सालों से चला है। क्या पता कितने साल से चल रहा है, क्या पता कितने विधानसभा, कितने लोकसभा प्रधानमंत्री बने भी तो शायद चोरी वाले वोट से ही बने हैं। अब तो वही लगता है कि जब चोरी पकड़ी गई है आपकी, तो आपने कौन सा परीक्षा चोरी करके पास किया है, ये तो आप ही बता पाइएगा। हमें तो नहीं पता, हमें लगता है सालों से चल रहा है। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक।
जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक को और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है, यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।